बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातें मन की सीजन 3 के 4th एपिसोड के इस ब्लॉकबस्टर एपिसोड में आप सबको वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। नाजरीन, इस दुनिया में बहुत से लोग सोने का चम्मच मुंह में लेके आते हैं और उनके लिए नो डाउट तरक्की करना भी बहुत ज़्यादा आसान होती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके मुंह में सोने का चम्मच तो नहीं होता, वो अल्लाह के भरोसे और अपनी मेहनत के बलबूते पे वो मकाम अचीव करते हैं कि वो ऐसे हर इंसान के लिए एक मिशल राह बन जाते हैं जो अपनी जिंदगी में कोई मार्क अचीव करना चाहता है। आज की स्टोरी, आज के मेहमान की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। अगर आप साउथ पंजाब में रहते हैं और स्पेशली मुल्तान में रहते हैं तो आप एक रेस्टोरेंट से तो बखूबी वाकिफ होंगे, जनाब रुत रेस्टोरेंट। जी, आज के जो मेहमान हैं जनाब रुत रेस्टोरेंट के मालिक, ऑनर, और इसके साथ साथ वो एक रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून भी हैं। इसके साथ साथ वो समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं। सादिक बलोच साहब से आज हम करेंगे बातें मन की और उनसे जानेंगे उनकी तरक्की का राज। तो आइए उनसे करते हैं बातें मन की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच आपने इस शो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सादिक साहब ये बताएं कि ढलती उम्र के साथ इतने जवान कैसे दिखते हैं आप? इसका राज क्या है? ये देखिए, पहले आप एक सवाल कर गए हैं। हाँ जी। कि कुछ लोग जो है वो सोने का चम्मच हाँ जी लेके तो सरवाइव करते हैं। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ हमारे जैसे लोग दाल की ग्रेवी मुंह में लेके सरवाइव करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं कोई इतना मेहनती आदमी हूँ या मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। हमारा बचपन वो आप जानते हैं जी कि हमारा बचपन जो है वो एक बिल्कुल सिंपल और देहाती किस्म का। तो जब मैंने होश संभाला है तो मैंने बकरियां भेड़ें भी चराई हैं। अच्छा, अब ये वो साइड है जो मैं नहीं जानता था आज से पहले। मैंने काश्तकारी भी की है, और काश्तकारी किस उम्र में की है? जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था। ओके। मैंने सुबह हल चला के, बैलों के हल होते थे, वो हल चला के स्कूल जाना है। स्कूल से वापसी आके मैंने उन जो हमारा माल मवेशी था उसके उनके घास वगैरह का बंदोबस्त करना है, और मुकम्मल काश्तकारी के तौर पे मैंने तो मतलब जिस उम्र में बच्चा माँ बाप के लाड उठवा रहा होता है उस एज में आप मेहनत कर रहे थे। मेरा पॉइंट ये है, आपने जिस माशरे में आंख खोली तो वो माशरा पढ़ा लिखा तो था नहीं। आपका बचपन कैसे गुजरा था उसमें? मैं इसी बात पे एक बात करूंगा कि जब मैं तीसरी क्लास में था ना तो मैं स्कूल से भाग जाता था। स्कूल से भाग जाता था। एक दिन वाले साहब ने पकड़ लिया। अच्छा। उन्होंने कहा बस्ता यहाँ रखो, हाँ। और आज के बाद तुम काश्तकारी करोगे। ओके। तो एक दो हमारे नौकर थे तो उनको हटा दिया वापस। ठीक। तो मैं काश्तकारी पे लगा दिया। जब एक दो महीने वाले साहब ने देखा कि ये तो उसमें एडजस्ट होता जा रहा है। ठीक है। ऐसे तो बात नहीं बनती। ठीक। मैंने तो इसको पढ़ाना है। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नौकर वापस रख लिए और मुझे कोई 10, 15, 20 भेड़ें और बकरियां लेके दे दी। अच्छा। कि यार इनको चराओ। ठीक। को मैंने 2 हफ्ते चराई। मैंने कहा जी मैं पढ़ता भी हूँ कि वो बड़ा टफ काम है भेड़ें बकरी चराना। हाँ जी। वो आसान काम नहीं है। हाँ जी। तो दोबारा फिर वालिद साहब को रिक्वेस्ट करके, मेरी नानी साहबा ने रिक्वेस्ट की, वालदा साहबा ने रिक्वेस्ट की कि इनको पढ़ाएं, अब ये पढ़ना चाहता है तो पढ़ें। तो फिर मैं दोबारा जब स्कूल में दाखिल हुआ ठीक। तो फिर मैं किसी क्लास में। अच्छा, इस अप्रोच से ये तो समझ में आ गया कि वालिद साहब थोड़ा सख्त इंसान थे। तो मतलब ये है कि अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी होती थी तो आप वालदा के जरिए पूरी करवाते थे। क्या ख्याल? बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने आपको बता दिया है, जो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अब मेरी जान छूट जाए बकरियों से, भेड़ों से,
तो मेरी वो ख्वाहिश जो है ना वो मेरी वालदा ने पूरी कराई, मेरे नानो साहिबा ने पूरी अच्छा, वैसे अमूमन बच्चे बचपन में खिलौनों से खेलते हैं, आप किस चीज से खेलते थे? क्या खेल खेलते थे बचपन में? हमारा वो जो रवायती है धोधा, अच्छा, जो हम वो कबड्डी टाइप होता है, अच्छा ठीक, हम वो खेलते थे बचपन से ही? बचपन से। ठीक 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 ठीक। फिर जब हम चौथी या पांचवी क्लास में आए तो थोड़ा शऊर आना शुरू हुआ, तो सोचा कि ये जो हमारी इस वक्त पोजीशन है, हम कोई इतने बड़े जिम्मेदार नहीं थे, मेरे वाले साहब जी, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस था उनका, ठीक है, तो इसमें सर्वाइवल करना मुश्किल है। जो ज़मीन थी वो इतनी नहीं थी कि जिससे हमारे पूरी फैमिली का गुजारा हो सके। तो उस वक्त जब शऊर आया तो उस वक्त मेरे ज़हन में एक बात ज़रूर क्लिक करती रही कि ये तरक्की करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज ये बचपन से ही आपको एक फीलिंग? चौथी पांचवी क्लास की बात, क्या बात है। और पांचवी क्लास में जब मैं छठी क्लास में मेरा पांचवी क्लास में जब मेरा दाखिला हुआ तो ये 6 नंबर चुंगी पे एक मैंने होटल वाले साहब से बनवाया, चाय का टी स्टॉल बनवाया, तो उसकी टेबल मैंने मैं खुद करता था, 5वीं क्लास का बच्चा। अच्छा, मतलब पढ़ता भी है और शाम को छोटी मोटी जॉब से अपना गुजारा भी करना है? जी, गुजारा भी करना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक गांव का इन्वायरमेंट था, आप उसमें काम भी किया, साल जरा उसमें, फिर स्कूल में भी गए। आपको बचपन में किस तरह के उस्ताद मिले? हमें माशाल्लाह बड़े शफीक किस्म के उस्ताद मिले। अब भी उनमें से अगर कोई जिंदा है तो हमें मिल जाते हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट ऐसे करते हैं जैसे हम अपने वालिद साहब की करते थे। तो वो हमारे लिए ये उसी चीज़ का नतीजा है कि अब आज हम यहाँ हैं कि हमने अपने उस्ताद की जो खिदमत है और जो उनकी इज्जत है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो हमने ऐसे की है जैसे हमने अपने वालिद की है। ठीक 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 ठीक। तो ये मैं समझता हमें जो क्रेडिट मिला है, हाँ जी, तो ये उस अदब का क्रेडिट हाँ मिला है। उस्ताद के साथ जो हमारा एक रिलेशन था, एक रिश्ता था, बाप वाला रिश्ता होता है उस्ताद का, तो वो आज तक हम जहाँ कहीं भी अगर हमें उस्ताद मिल जाता है, हाँ जी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिस्पेक्ट अपने वालिद साहब की तरफ करते हैं। जी, यकीन करें अभी तो बातें करने में मज़ा आ रहा है, तो अभी ब्रेक पे भी जाना है, तो बस जी नाजरीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और यकीन करें इतना मज़ा आ रहा था, वही बात है कि शेज़ान की बोतल की तरह ये ब्रेक आ जाती है। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और उसके बाद दोबारा करते हैं बातें मन की सादिक फिरोज साहब के पास। Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन जी, बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं दोबारा सादिक फिरोज साहब के पास और उनसे करते हैं बातें मन की। जी सादिक साहब, गांव से शहर आए, अब स्पेशली मेरा भी क्योंकि गांव से शहर आना हुआ तो मैंने भी ये प्रॉब्लम देखी, लेकिन आप उससे एक जनरेशन पहले हैं तो आपने शायद ज़्यादा देखी। एक जब देहाती बच्चा जब शहर में आता है तो देहात के कल्चर में शहर के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मुश्किल तो आई होगी आपको। देखिए, मैं
चूँकि हम शहर में आए तो वो हम क्योंकि इस बिजनेस में हम इतनी वाकफियत नहीं थी जी। तो वो हम ना कर सके, ठीक है। वापस चले गए गाँव। अच्छा, शहर से आके दोबारा वापस चले गए, सरवाइव नहीं कर सकते थे, इतनी हमारे पास सर्वाइवल नहीं था जी। तो हम वापस चले गए। तो फिर अपने गांव में 6ठी क्लास, 5वीं क्लास जी 7वीं क्लास में हमारे कोई अजीज रहते थे खानेवाल, तो वालिद साहब ने कहा कि यहाँ आप इन्वायरमेंट, आपको पता है बलोच फैमिली में तालीम का फुकदान कुछ ज़्यादा ही होता है ऐसे। तो वालिद साहब ने मुझे खानेवाल में, हमारी एक अजीज फैमिली थी, वो पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो वहाँ ठीक है। भेज दिया। ठीक है। तो वो 7वीं क्लास जो है मैंने वहाँ की, 7वीं के बाद गया 8वीं क्लास। ठीक है। 8वीं क्लास में भी मुझे बस वो बिजनेस का एक था कि मैं दिन को पढ़ता था, शाम को मैं वेल्डिंग कोर्स करता था। अच्छा, उस वक्त वो था दुबई चलो दुबई चलो दुबई ठीक, चलो, ठीक, ठीक, तो वो कंसेप्ट था कि मेरे पास कोई हुनर होगा तो मैंने तो तरक्की करनी है, ठीक हो जिस लिहाज से भी करनी है, तरक्की करनी है। तो मैंने वो कोर्स स्किल सीख रहे थे उस वक्त, हाँ, स्किल सीख रहे थे। तो मैंने वो उस 8वीं क्लास में वो मैंने वेल्डिंग का जी। कोर्स भी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें फर्स्ट आया था। अच्छा, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप आज तो आपको माशाल्लाह से लोग समाजी सियासी शख्सियत और चनाबरूद के ऑनर के तौर पे जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने 30 साल पंजाब पुलिस को भी दिए हैं। ज़रा ये भी बताएं। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ जी। तो ज़ाहिर है जब तालीम मैंने फिर वहाँ से वो इधर मुल्तान आ गया। मुल्तान में मैंने ये मॉडल हाई स्कूल मुल्तान से मैंने मैट्रिक किया। ठीक है। तो फिर मैंने वलायसन कॉलेज में दाखिला लिया। दाखिले के बाद जब हमने दोबारा छुट्टियां होती हैं तो छुट्टियों में ज्वाइन करना होता है, तो मैंने अप्लाई किया पुलिस में, तो पुलिस में मेरी ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा। ठीक, तो फिर पुलिस मेरा जो डिपार्टमेंट था पुलिस का, वो पुलिस टेली कम्युनिकेशन था। अच्छा, ठीक है। वहाँ टाइम जो है ना वो 8 घंटे ड्यूटी होती थी, तो हमारे पास टाइम बहुत था और कोई काम था नहीं। ठीक है। तो मैंने उस दौरान प्रॉपर्टी जो एडवाइज़र हैं, डीलर हैं, उनके साथ बैठना शुरू किया। अच्छा, मतलब जॉब भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी, और साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग को भी सीख रहे हैं। सीख रहा हूँ, मैं उस वक्त सीख रहा था। ठीक है। तो मैंने 6 साल, वो मेरे उस्ताद थे मलिक आशिक साहब, पुलिस लाइन के सामने उनका ऑफिस था जी। तो 6 साल में उनके साथ बैठ के काम देखता रहा, सीखता रहा। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर 6 साल के बाद वो जो मेरे पास टाइम होता था, जी। तो फिर मैंने इंडिपेंडेंटली वो जॉब भी करता था, वो थोड़ा बहुत ये मैं प्रॉपर्टी का काम भी अच्छा, करता था। अमूमन ज्यादातर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, पहली बात तो ये है कि अभी भी आज भी वो माइंडसेट मौजूद है कि लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए कि मजे हैं, अयाशी है, एंड में पैसे भी मिल जाते हैं अच्छे खासे। आप उस वक्त ये काम भी साथ करते थे, ऐसी क्या चीज थी जो आपको ऐसे काम मेहनत कराने पे, दिन रात मेहनत कराने पे मजबूर रखती थी? क्या चीज? सिर्फ वही था कि मैंने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, अपने ख़ानदान को आगे लेके चलना है। अगर मैं मिसिंग कर गया किसी बात पे, तो शायद ये मेरा ख़ानदान जो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, तो शायद ये आगे सर्वाइवल ना कर सके। तो मैं दिन रात, मैंने ये प्रॉपर्टी के काम में रात के 11 बजे रात को लाइटें जला जला के लोगों को प्लाट दिखाए हैं। अच्छा, ठीक। तो ठीक। मैं बेसिकली किसी काम में मैंने आर नहीं समझी। ठीक है। मैंने अपना सुकून नहीं समझा कि मुझे काम आ गया तो मैं कहूँ यार मैं तो सोया हुआ हूँ। हाँ नहीं, जी। मैंने टाइम पे वो हर टारगेट मैंने अचीव किया। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग सुकून तो अभी भी आपको नहीं आता। मैं पहले कह रहा था ना कि तो एक हफ्ता बाद जाए तो वो चनाब रूत में कुछ चेंजिंग आती है और बंदा पूछ रहा होता है अच्छा यार ये चीज एक हफ्ते में कैसे बन गई है। मतलब अभी भी आप कंसेक्टिव उसी फेज में है जो कंटिन्यूअसली जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है। देखिए, जब तक मेरी जिंदगी है और
अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दे, और जब तक मेरी सेहत है, जब तक मेरे दिमाग सुकून में है और मैं जो काम कर रहा जी। हूँ, तो जब तक मैं हूँ तो मैं काम करने में ही मेरी सेहत है। क्या बात है। जब तक मैं ये काम नहीं करूँगा तो बैठ जाऊँगा, तो मेरे ख्याल में इस तरह जिस तरह मैं आपके साथ सीढ़ियों पे चढ़ के आया हूँ, आप मेरे पीछे पीछे थे। मुझे साथ चल रहा था और आप आगे थे मेरे। क्या बात है, मतलब खिलाड़ी पिच पे ही रहना चाह रहा है, पीछे नहीं बैठना चाह रहा, वरना वो खेल ही भूल जाएगा। जब खिलाड़ी पिच से हट जाएगा तो फिर वो खिलाड़ी नहीं रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। वो फिर साबका कहलाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। शादी हुई, माशाल्लाह, रो भी है आपका, और मैंने लाइक आपका एक वो देखा है। ये बताएं कि घर में हमारी भाभी और आपकी, साफ जरा एक घर में रहते हैं, बर्तन भी खड़कते होंगे, कौन बनाता है? ये एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं बलोच हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं बलोच हूँ, तो मेरे ख्याल में मजाक करने की जरूरत नहीं है कि मैंने रात को घर जाना है। अच्छा, ठीक है। जो पहला बच्चा होता है ना, वो माँ बाप के लिए ना एक आंखों तक का तारा होता है। मैं चाहता हूँ आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपको पता चला कि आपको अल्लाह ने बेटा नवाजा है। वो फीलिंग क्या थी, तो याद है? देखिए, हमारी नौ इंसानी में औलाद बड़ा मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। और इंसान की जो उसकी जिंदगी का सर्वाइवल होता है, उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी औलाद होती है। हाँ जी। तो वो आप समझ सकते हैं, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं जी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग होती है। जी, ऐसी है, ऐसी। तो वो फीलिंग, वो मतलब अनलिमिटेड फीलिंग है जी, जो बंदा बता भी नहीं बता सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक, ठीक। अच्छा, 30 साल आपने पुलिस को दे दिए, फिर आपने प्रॉपर्टी में कदम रखा। जिंदगी में बहुत से गलत फैसले भी हुए होंगे, कोई एक फैसला जो आपको याद हो जिसकी वजह से आपको जिंदगी में खास अच्छा खासा धचका लगा हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि बंदे को नुकसान पे परेशान नहीं होना चाहिए। फायदा जब हो रहा होता है तो बंदा खुश हो रहा होता है। खुश हो रहा होता हाँ है। जी, अगर उसमें उसी फायदे में से कुछ नुकसान हो जाए तो बंदा परेशान हो जाता हाँ जी। है। मैं उस नुकसान में परेशान नहीं हुआ कभी। वाह, माशाल्लाह। मैंने हमेशा उसको आगे देखा है। ये जो नुकसान हो गया इसको छोड़ो, आगे चलो। आगे क्या कर सकते हैं? ठीक, ठीक, ठीक। तो ये मेरी जो है सर्वाइवल है कि मैंने कभी नुकसान को सोचा नहीं है। और दूसरी बात, जो अहम बात है, वो जी। मेरे जो नाज़रीन अब इस वक्त सुनेंगे, कि जब तक मैंने ये सोचता रहा हूँ कि मैं अमीर बन जाऊँ, मैं कोई बात नहीं, ईमानदारी या बेईमानी जो भी है, पैसा आना चाहिए, तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। होता है ना हाँ जी, कि यार इससे बंदे के साथ प्लाट का सौदा किया, इस प्लाट को दोबारा बेच दो। ठीक है। ऐसा अल्लाह ताला ने मुझसे, ऐसा कोई काम मुझसे हुआ ही नहीं है। जिंदगी में सोच एक ही रखनी चाहिए कि आप लोगों के लिए सहूलतकार बने। क्या बात है, जबरदस्त। जब आप लोगों के लिए सहूलतकार बनेंगे किसी काम में भी, जी, तो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा ऐसे ही। और आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। ऐसे यकीन करें, अभी आपसे मिल बात करके और मज़ा दुबाला हो रहा है, यकीन करें। और ये वो बातें हैं जो हम आम रूटीन में भी आपके साथ शायद नहीं हो पाती अभी, लेकिन ब्रेक का वक्त होता है। तो जी नाजरीन, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद है। तो बस ब्रेक पे जाते हैं और थोड़ी देर में वापस आते हैं और फिर दोबारा करते हैं बातें मन की सादिक बिलोच साहब के।
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाज़रीन जी। बगैर टाइम ज़ाय के फिर दोबारा चलते हैं सादिक बलोच साहब के पास और उनसे करते हैं बातें मन की। बलोच साहब, आपका एक एक्सपीरियंस जो आप ऑफ द रिकॉर्ड मेरे साथ भी शेयर किया हुआ है कि आपने जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में खाना काबा को देखा, पहली दफ़ा, ज़रा वो हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। हाँ, जब मैं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है जी। मैं, रमज़ान का महीना था जी। तो शाम को मैंने रोज़ा खोला है। मेरे ख्याल में रमज़ान की गालिबन 16-17 थी गालिबन, ठीक है। 15 थी, याद नहीं मुझे। तो नात एक लगी है, होवे ईद दी दिहाड़ मैं मदीने होवा हाँ। अच्छा। तो उसी वक्त मेरे आंसू जो है ना वो निकलने लग गए। अच्छा। कैफियत सी तारी हो गई। तो पासपोर्ट मेरा बना हुआ था, मैंने वो पासपोर्ट जाके दूसरे दिन वो ट्रैवल एजेंसी वाले को दिया। तो मैं उसी रमज़ान में 23 रमज़ान को मैं जनाब खाना काबा के सामने था। क्या बात है। और आप सोच नहीं सकते कि वो जो लम्हात थे, जो नज़ारा था, वो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी जल्दी मैं अल्लाह का घर देख लूँगा, रोज़ा रसूल देख लूँगा और मेरा ये इतनी शॉर्ट टाइम में वीज़ा लग जाएगा और मैं चला जाऊँगा। 4 दिन के अंदर आप खाना काबा के साथ, खाना काबा में बैठे थे। बड़ी अजीब सी बात लगती है लेकिन है। तो वहाँ उम्रा या हज ज़रा थोड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहली नज़र मेरी पड़ी है तो मैं समझता हूँ जो मैंने अल्लाह से मांगा वहाँ खड़े होके, उस वक्त मुझे ये कोई वहाँ जितना भी क्राउड था वो नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। मैं सिर्फ अल्लाह के साथ हाँ जी, डायरेक्ट राब्ते में था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो मैंने अल्लाह से मांगा अल्लाह ताला ने मुझे उससे ज्यादा दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। तो वो जो खुशी के लम्हात क्या थे, बात है। वो जो जज्बात थे, हाँ जी। वो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करवा सकता। इतना वो ऐसे फील हो रहा था कि मैं, दुनिया है ही नहीं, मैं हूँ और अल्लाह है। वाह, क्या बात है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा चनाब रूट पे बात करते हैं। माशाल्लाह हेड मोहम्मद वाला दरिया के खूबसूरत किनारे पे एक बड़ा ज़बरदस्त आपने एक रिजॉर्ट बनाया। मैं तो इसको रेस्टोरेंट कहूँगा नहीं, मैं तो हमेशा आपको पता है ये कहता हूँ ये कंप्लीट रिजॉर्ट है। पहली बात तो ये बताएं कि आपका दूर दूर तक आपके खानदान का कोई फूड इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी आंखों के सामने, मतलब 5 साल के सामने आपने इतनी बड़ा जबरदस्त रिजॉर्ट खड़ा कर दिया, मतलब पूरे पाकिस्तान से। ये तो मैंने आई विटनेसों के लोग आते देखे। कैसे कर लिया? देखिए जी, ये जो आपने बात की है, तो मैं प्रॉपर्टी का काम तो कर ही रहा था जी। तो ये जगह मुझे किसी दोस्त ने ले दी। अच्छा। तो जब ये पुल बना, हाँ जी, तो पहली मर्तबा ईद पे लोगों का इतना जमे कसीर देखा जी। तो कुछ दोस्त भी उसमें शामिल थे। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि यहाँ कुछ ढाबा शाबा बना दे, अच्छा। तो ये लोगों को बैठने की जगह मिल जाएगी। यहाँ कोई जगह ही नहीं है। कोई गर्मी का हाँ जी। मेरे ख्याल है जून जुलाई का ठीक। वो टाइम था, जून जुलाई अगस्त का टाइम था। तो इतनी गर्मी पड़ रही है, जगह साया नहीं है, कोई लोगों को बैठने के, लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, चलो छोटा मोटा बना हाँ लेते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो मैंने स्टार्ट किया, एक छोटा सा, आप तो जानते हैं, हाँ जी। तो छोटा सा वो एक हॉल था, एक
छोटा सा फैमिली हाल था, एक छोटा सा किचन था, तो उसे स्टार्ट लिया। तो ये देखें कि तवक्कल में जाने बल्ला होती है, तो अल्लाह की तवक्कल से हमने शुरू किया। 4 महीने मेरे जनाब रुद का नाम बोर्ड ही नहीं था, हाँ। बगैर बोर्ड के चल रहा था। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर उसके साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता हर साल कुछ न कुछ आगे बढ़ाता गया, और ये बढ़ते बढ़ते आपके साथ। और अभी भी आगे बढ़ रहा है। मैंने क्या कहा कि अभी भी कंसेक्टिव आप लगे हुए हैं इसमें, मजीद कुछ ना कुछ मेरी जो एक असल वजह है ना, हाँ वो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह की मखलूक जो आती है, हाँ जी, जो लोग आते हैं, हाँ जी, उनके लिए खुशी के लिए मैंने क्या करना है कि वो इधर आए और वो खुश हो जाएं, खुश हो जाए, और एक चीज को बार बार न देखें, हर बार आए नई चीज कुछ देखें। नया देखें। तो वो रोजी रोटी मेरा अल्लाह दे रहा हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी, जो सर्वाइवल हम करते हैं, तो वो जो हमें अल्लाह ताला दे रहा है, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हमें अल्लाह ताला ने जो दिया है, बहुत कुछ दिया है, हमारी सोच से बढ़ कर दिया है। अच्छा, ये व्यूअर्स हमारे बहुत कम जानते हैं, स्पेशली उस लोकेशन के बारे में, कि वो एक ऐसी लोकेशन जिस पे आपने ये होटल खोला, वो इलाका, उसके 100 में से 90% चांसेस थे कि दरिया में सैलाब जब आते हैं तो ये वो इलाका पूरा सैराब हो जाता है। आपको डर नहीं लगा बनाते हुए? नहीं, उसमें ये है, मुझे अंदाजा है, चूंकि रकबा मैंने ले लिया था जी, वो दरिया के अंदर था, वो ज़रा उस वक्त सस्ता मिल गया था, हाँ जी, तो वो वहाँ से मट्टी उठा के मैं यहाँ, और कोई इतना खर्चा नहीं है, वो साथ ही मट्टी उठा के मैंने वहाँ फ्लड लेवल से मैं इस रेस्टोरेंट पूरे को ऊपर ले आया हूँ। अब जो पानी आता है तो इस रेस्टोरेंट में अंदर नहीं आता। ठीक 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 ठीक, तो वो डर था, उस जी। डर को मैंने ठीक, मैनेज किया, और आज मैं कोई हैवी फ्लड आ जाए तो थोड़ा बहुत पानी हाँ आ जी, जाए तो आ हाँ जाए, जी। अदरवाइज ये अच्छा, माशाल्लाह से आप लोगों के लिए भी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से काम करते हैं, फलाई बहुत काम करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या चीज़ अल्लाह के करीब करती है? देखिए, मैं पहले भी दोस्तों को कहता हूँ कि सब कुछ करो, औलाद को भी दो, दोस्तों को भी दो, बहन भाइयों को भी दो, उनको भी, उनके साथ भी सिला रहमी रखो, लेकिन अपनी इनकम का 25% जो आपके साथ जाना है, जिसका आपको फायदा होना है अगली दुनिया में, हाँ, आपकी अपनी कमाई का 25% सेव करें और उसके लिए रख लें। क्या बात, तो मेरे ख्याल में आपकी दुनिया भी ठीक है और आखिरत भी ठीक है। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ स्पेशली हमारे मुल्क के नौजवान देख रहे हैं, आजकल का जो नौजवान है ना, बड़ी जल्दी में अमीर होना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, उसको क्या कहेंगे, क्या नसीहत करेंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो बंदे को बिजनेस में, जिसमें तरक्की होती है, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लोग कहते हैं पैसे से बिजनेस होता है, मैं कहता हूँ नहीं। पैसा अगर आपके पास है, अगर आपके पास पैसा यूज करने की स्किल नहीं है आपके अंदर, हाँ, तो वो पैसा जाया हो जाएगा, ऐसे उसका ही। फायदा कोई नहीं है। कोई नहीं है, पहली बात है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका आपको तजर्बा होना चाहिए। तजुर्बा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप नेक नीति से काम करें, फैसिलिटेज करें लोगों को, ठीक 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 ठीक, तो अल्लाह आपको फैसिलिटेज करेगा। क्या बात है, क्या बात है। एट द एंड आखिरी सवाल मैं ये जरूर पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा, मेरे लिए क्या नसीहत करेंगे मुझे? आपके लिए सबसे बड़ी बात जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दी है कि सबसे बड़ी बात यह है ना, उसमें सब चीज़ आ जाती है, अपने इखलाक को बेहतर करें। जितना बेहतर करते जाएंगे, ये बिजनेस, ये रिश्तेदार, ये दोस्त, ये सब चीज़ इसी के, ये एक ही उसके अंदर आ जाती है। आप इखलाकियात से बिजनेस करेंगे तो वो भी बड़ा हाई जाएगा। आप बेइखलाकियात से अपने दोस्तों में इखलाक जितना बांटेंगे, आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। आप इखलाकियात से साथ अपने बहन भाइयों के साथ रहेंगे तो आपके साथ सबके लोगों के रवैये अच्छे होंगे। तो इखलाकियात
मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं, मज़ीद इसको इम्प्रूव करें। क्या यकीन करें, आपने आज के शो में 4 चांद लगा दिए और पता नहीं कितने लोग जो आपको देख रहे हैं, उनमें से अगर मैं ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करता, सिर्फ एक भी अगर सही रास्ते पे आ गए तो इस शो का पर्पस पूरा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज आपने बातें मन की सादिक बलोच साहब के साथ सुनी। बहुत चीज़ें खोली उन्होंने, बहुत चीज़ें बताई। अब ये आप पे है कि आपने आज के इंटरव्यू में से क्या निकालना है। अगर वाकई ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की और अपनी इज्जत करते हैं, तो कोई एक बात पकड़ लें और फिर उसको अपने पल्ले बांध लें और उसको फॉलो करना स्टार्ट करें। जो तरक्की है वो आपके कदम चुमेगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और एपिसोड में एक और ज़बरदस्त मेहमान के साथ और उनके साथ करेंगे बातें मन की। टिल देन, पाकिस्तान जिंदाबाद।